चलो बात करने से पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, मेरी विंडो से कैसा व्यू आ रहा है। ये देखो, देख रहे हो भाई, सामने हील्स है ना, वो सामने हील दिख रहा होगा आपको। तो रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, बहुत जब लाइटें जल जाती है ना, बहुत बेहतरीन लगता है। सामने वो हील्स है ना, सामने हील्स है। एनीवे चलो ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन सिस्टम पे है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज बोल लो, स्पेशली इंग्लैंड, क्योंकि मैं इंग्लैंड में स्टडी की है मैंने। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना वर्स्ट नहीं है, बट वहाँ पर क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा थियोरटिकल पे थियोरटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। मीन्स कि आपको किताबें पकड़ा देंगे, बस इनको करते रहो करते रहो करते रहो, दुनिया भर की किताबें आपको दे देंगे। थियोरटिकल पार्ट बहुत है, थियोरटिकल बेस्ड स्टडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। जो कि मैंने ये देखा यूके के अंदर, मैंने ये देखा कि वहाँ पर थियोरटिकल बेस्ड स्टडी बहुत कम है। वहाँ सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है प्रैक्टिकल को। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं आपको कि अब किसी को फायर सेफ्टी में जाना है, फायर सेफ्टी मैन या जो भी है, फायर सेफ्टी में जाना है। तो वहाँ पर स्टार्टिंग से मैंने देखा, जैसे मैं रहता था वहाँ पर, तो स्कूल्स होते थे बच्चों के छोटे, जैसे प्राइमरी स्कूल्स हो गए हैं, वहाँ पर वो उन बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके जाते थे फायर सेफ्टी ऑफिस। जैसे फायर सेफ्टी ऑफिस हो गया, या फिर आपका फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब, और पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते थे और वहाँ पर वो सारा एक्सप्लेन करते थे, बच्चों को बताते थे कि मैंने एक बार नोटिस करा, वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में छोटे बच्चे आए हुए थे और बच्चों को वो सारा दिखा रहे हैं, गन दिखा रहे हैं, और हैंडकफ्स होते हैं, हथकड़ी जिसको बोलते हैं, हैंडकफ्स होते हैं, वो दिखा रहे थे। सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे थे, और वो बच्चों से छोटे छोटे बच्चों से ट्रेनिंग करवा रहे थे, सिखा रहे थे, मतलब उनको कि जो भी मतलब वो उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो विच इज़ लाइक वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि उनको खाली बुक में बता दिया पुलिस क्या करती है, पुलिस का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या स्किल सेट चाहिए। वो खाली मतलब थियोरटिकल बेस नहीं है कि आपको खाली थ्योरी में पढ़ते रहो। वो उनको रियल में करवा रहे हैं, वो उनको छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं। जो भी फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल से आगे कुछ करना है, या जो भी है, डॉक्टर बनना है, फॉर एग्जांपल नर्स बनना है, तो वो हॉस्पिटल में विजिट कराएंगे बच्चों को। नर्स उनको बताएगी कि ऐसा ऐसा होता है, उनको दिखाएगी, और क्या बोले, इक्विपमेंट्स हो गए वो दिखाएगी, बताएगी ऐसा होता है। तो और उनको सारा एक्सप्लेन करेगी। तो छोटे बच्चों को देखो, स्टार्टिंग से ही वो चीज़ करने लगते हैं, वो स्किल्स, मतलब उनकी, मतलब एक तरीके से वो फोकस करते हैं स्किल सेट पे कि रियल लाइफ में कैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अपने इंडिया में खोल के बैठ गए हैं दुनिया भर के कॉलेज, प्राइवेट, बालाजी और तिरुपति और ये और वो, मतलब वहाँ पर करवाए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए ले लिए, डिग्रियां दे दी, लेकिन स्किल सेट्स नहीं है, क्योंकि वो रियल स्किल्स तो आई नहीं। खाली वो एग्ज़ाम पास कर लिए, पढ़ पढ़ के अच्छा ये है वो है, ऐसा करके कर लिया। किसी के 70 आ गए, किसी के 90 भी आ गए, आगे कुछ नहीं है। और आगे जब असली असली जब इंसान ग्राउंड में उतरता है, तो वो चीज़, वो उसके लिए तो भाई कंपनीज या जो भी है, जो भी आप कहीं भी वर्क करने जाओगे, भाई एम्प्लॉयर तो आप एम्प्लॉयर, मैं भी अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर होऊंगा, तो मैं भी किसी को हायर करूंगा, तो मैं भी ये देखूंगा ना कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है। भाई ये मतलब मुझे अच्छा काम करके देगा, स्किल्स है इसके पास, ये कर सकता है मैनेज, तो यही देखूंगा मैं भी। और वैसे ही वहाँ भी होता है। तो अब वो
जब असली बंदा ग्राउंड में उतरता है तो वो स्किल सेट्स होते नहीं है। फिर वैसे ही कुछ, एक तो पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा हाईली कंपटीशन है वहाँ पर। और प्लस तो मैंने यही चीज़ का ऑब्ज़र्व करा कि कितना अच्छा मतलब कितनी अच्छी अप्रोच है एजुकेशन सिस्टम की। मतलब यार किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने सब्जेक्ट्स भी देखे वहाँ पर, ज़्यादा फ़ोकस करा जाता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पे फ़ोकस कर रहे हैं या सोशल साइंस पे कर रहे हैं, वो है मतलब। बट सबसे ज़्यादा जो मेन है यूके के अंदर भी, वो आपका मैथ्स इंग्लिश और मैथ्स, ये 2 हैं, एंड प्लस साइंस। साइंस आई थिंक वो जर्नली आ जाती है, बट लेकिन इंग्लिश और मैथ्स जीसीएसई वहाँ का सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो इंग्लिश और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स चाहिए होता है। अच्छा कम्युनिकेट होएगा तो उस काफ़ी ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है बाय द वे। सो कम्युनिकेशन हो गया, एंड ऑल्सो मैथ्स। वो मैथ्स इसलिए होता है एनालिटिकल के लिए, मतलब यस। और ऑल्सो लाइक साइंस हो गया। तो ये जर्नल क्राइटेरिया, जर्नल वे हो गया ये। तो अच्छा, तो चलो, कहने का मतलब ये है कि यार आप ये चीज़ कितनी बेटर है कि फॉर एग्जांपल किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो यार वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को वो सारी चीज़ लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, रादर देन कि वो आपके हाथों में किताबें पकड़ा दी भाई, स्कूल में दे दी किताबें, आप पढ़ के आ जाना, बस एग्ज़ाम पास कर लिए, हो गया काम आपका। रियल लाइफ में उनको पता तक नहीं है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी, क्योंकि देखो आगे आगे लाइफ में लाइक 12th एंड देन आफ्टर लाइक स्टडी, आपको जब जब जॉब के लिए जाओगे, जब तो स्किल सेट्स चाहिए ना, जब तो वही काम आएगी, जब तो प्रैक्टिकल ही काम आएगा, जब कोई थ्योरी काम नहीं आएगी। थ्योरी तो खाली एक रेफरेंस के तौर पे, थ्योरी थ्योरी से कोई स्किल सेट्स थोड़ी आएंगे। वो तो प्रैक्टिकल, जब जब उनको बता ही रहे हैं, जब उनको मेरे को कोई सामने बता रहा है कि भाई ये इंजेक्शन ऐसे लगेगा, अच्छा ये ऐसे लगेगा, अच्छा ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो मैं एटमॉस्फेयर देखूंगा, अच्छा लोग ऐसे आते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे बात करते हैं, ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, ऐसे पेशेंट्स का डेटा लेते हैं, वो बच्चों को लेके ही जाते हैं। उनका उनका यही होता है, जैसे उनकी स्टडी में हर हफ्ते हो गया या महीने में 2 बार हो गया, 3 बार, वो उनको लेके जाते हैं, और स्पेशली वहाँ पर एक नर्स होएगी या कोई भी होएगा, वो उनको सब एक्सप्लेन करते हैं, तो सिखाते हैं मतलब उनको शुरू से ही। तो ये चीज़ आई थिंक, ये चीज़ इंडिया में भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, मोर देन थ्योरी। कि बच्चों को शुरू से वो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राइमरी, लाइक लाइक एज इंडिया में फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, फिफ्थ क्लास। तो इंडिया में भी भाई ये अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, तो विच इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर फॉर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन, लाइक फॉर लॉन्ग टर्म, आई मीन आगे चल के, मतलब क्योंकि उनको आखिर ग्राउंड में तो उतरना है। तो ये ज़्यादा अप्रोच मुझे अच्छी लगी। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या वहाँ का क्या सिस्टम है, कैसे स्टडी होती है, और ज़्यादा वहाँ पर क्या है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालते, कोई प्रेशर नहीं होता वहाँ पर स्टडी को लेके। आपको असाइनमेंट्स देते हैं आप, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो लोग सपोर्ट करते हैं आपके थॉट्स को। ऐसा जैसे मैं अपना रियल बता रहा हूँ, जैसे मैं इंडिया में भी स्टडी करी है मैंने, तो वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आप अगर कुछ अपने आइडियाज़ ला रहे हो, अपने थॉट्स को पुट कर रहे हो अपने, तो वो प्रोफ़ेसर या जो भी होएगा वो इतनी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन मैं जब इंग्लैंड में था, तो वहाँ पर मैं अपने आइडियाज़ ला रहा हूँ, थॉट्स, वो सबकी सुनेंगे। वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपकी सुनेंगे कि आपके पास भी कुछ ना कुछ आपके थॉट से कुछ अच्छा बेटर निकल सकता है। तो वो इतना वैल्यू करते हैं, मतलब हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन ऐसा इंडियन यूनिवर्सिटी में मैंने, मतलब वहाँ पर वही कंपेयरिंग वाला सिस्टम हो गया कि नहीं, 2-4 बच्चों को ले लिया, चलो ठीक है, तो दूसरे तो सब बेवकूफ़ है फिर, इसका मतलब। तो ऐसा 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 यहाँ वहाँ नहीं है, ठीक है?
तो चलो आज इतनी बात करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार। मैं कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक पे बात करूँगा और आपको बताऊँगा, अवेयर कराऊँगा कि कहाँ कैसा सिस्टम है, कैसे क्या होता है, ताकि आपको भी पता चले। और ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने देखा है वो चीज़। तो चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।